दोस्तों आपके सामने आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे आईबीपीएस की हो, या टेक्नीशियन की, या डीआरडीओ की हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हो, या किसी सेल भेल गेल की किसी भी उपक्रम की तैयारी हो, यानी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए आप किताब यानी बुक का चयन नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस किताब से हमको पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब हमारे लिए सही हो सकती है, तो आज मैं इसी बिंदु पर, इसी पॉइंट पर बात करने जा रहा हूं कि आखिर आप सही बुक का कैसे चयन करेंगे। तो दोस्तों अगर सही बुक का चयन करने की बात करें तो सबसे पहले आप दुकान पे जब जाएंगे, किताब की दुकान, किताब लेने के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि आप जिस बुक को खरीदना चाह रहे हैं क्या उसकी भाषा सरल है, आपको समझ में आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ किताबें तो अच्छी होती हैं, अच्छी पब्लिकेशंस की होती हैं या अच्छे लेखक की होती हैं, लेकिन वो एक पॉइंट या एक बात को इतना घुमा देते हैं कि वो सामान्य सी बात आपको लेंथी लगने लगती है। तो ऐसी बुक का आपको चयन नहीं करना है जिसमें आपको समझ में ना आ रहा हो, यानी उसकी वर्तनी आपको समझ में ना आ रही हो। दूसरा बिंदु है कि अगर आप जिस बुक को खरीदने के लिए जा रहे हैं उस बुक में जो अक्षरों का फॉन्ट दिया हुआ है वो आपके लेवल का है, यानी उसमें आपको समझ में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसके अंतर्गत जो चित्र दिए गए होते हैं, जो डायग्राम होता है, उसको समझाया कितनी अच्छी तरीके से गया है। क्योंकि ज़्यादातर किताबों में यह होता है कि जो डायग्राम होता है उसके माध्यम से कम समझाया जाता है और थ्योरिकली अच्छी तरीके से समझाया जाता है, लेकिन जो चित्र का योगदान होता है किताबों में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व अहम होता है। इसीलिए आप किसी भी बुक को खरीदने से पहले उसको ये चीज़ देखिएगा कि जो डायग्राम दिए गए हैं उसके माध्यम से बुक में समझाने की कोशिश की गई है या नहीं। तीसरा बिंदु यह है कि जो किताब आप खरीदने जा रहे हैं, दोस्तों किताबें आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव वाली यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन वाली होती हैं, एक विस्तृत उत्तरी वाली होती हैं। बहुविकल्पीय जो किताबें होती हैं या बुक होती हैं वो कम समय के लिए, यानी अगर आपकी परीक्षा के लिए 10 या 5 दिन बाकी हैं तब आपको बहुविकल्पीय का सहारा लेना चाहिए। लेकिन आप डीपली से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तरी पढ़ना चाहिए। तो सबसे अहम या महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिस किताब को आप खरीदना चाह रहे हैं क्या उसमें डीपली से जानकारी, गहनता से जानकारी, विस्तृत से जानकारी दी गई है या नहीं। क्योंकि आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरी का, उससे आप लगभग 5 या 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन निकाल सकते हैं, खुद से ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस दीजिएगा कि आप बहुविकल्पीय का चयन केवल कम समय के लिए ही करें, यानी अगर आपका एग्जाम कम समय में ही है, 10 या 5 दिन आपके एग्जाम को बाकी हैं, तब तो आप बहुविकल्पीय बुक किताबें पढ़िएगा, अन्यथा आप विस्तृत उत्तरीय किताबों को ही आप चयन कीजिएगा। चौथा जो बिंदु है वो ये होता है कि किताबें तो आपको बहुत से पब्लिकेशंस की मिल जाएंगी, बहुत से लेखकों की मिल जाएंगी, लेकिन जो आपके सीनियर हैं, जो सफल हुए हैं, यानी जिन्होंने एग्जाम फाइट किया है, यानी आप डीआरडीओ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो जो लोको पायलट ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर जो कोई आपके परिचय में बना है, उन्होंने किन बुकों का सहारा लिया है। अगर वो सजेशन देते हैं कि इस प्रकाशन की बुक खरीदिएगा, इसमें थोड़ा सा अच्छी आती है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं, इसकी भाषा अच्छी है, इसमें डायग्राम अच्छी तरीके से दिए गए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा उन बुकों को जरूर पढ़ें। या कभी कभार ये भी होता है कि जो टीचर होते हैं आपके, यानी आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, तो टीचर आपको सजेशन देते हैं कि इस पब्लिकेशंस की आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं, या अन्यथा आप इस लेखक की किताब पढ़िएगा या इसके नोट्स आप लीजिएगा या इस YouTube को देखिएगा तो वहाँ से आपको कलेक्शन अच्छा मिल जाएगा, तो आप इसका भी एक सहारा ले सकते हैं। पांचवा व अंतिम यह है कि आप जिस बुक को खरीदने के लिए जा रहे हैं, होता कभी कभार यह है कि बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस को, ऐसे लेखकों की बुक्स या किताबें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेट में मिलती हैं। मान लिया 15 या 1600 में आप किताब को खरीदेंगे
तो इससे अच्छा है कि आप कम बजट वाली कोई 500 या 600 की बुक पढ़िएगा और विस्तृत उत्तरी भी इसमें मिल जाएगी और आपको बहुविकल्पी भी मिल जाएंगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से देखिएगा। अगर आपका बजट कह रहा है कि मुझे 1500 या 1600 की बुक पढ़नी चाहिए, तब तो आप 1500 या 1600 की बुक पढ़िए। अन्यथा आपका बजट अगर कम है तो आप ऐसी बुक को, ऐसी किताबों को प्रेफरेंस दीजिएगा जो कि कम बजट में हों। तो दोस्तों ये था वीडियो कि आप कैसे सही बुक का चुनाव करेंगे। जाहिर है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।